जय श्री कृष्ण दोस्तों जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सभी के साथ अच्छा करते हैं परंतु हमारे साथ फिर भी बुरा ही होता है। अक्सर हम सभी लोग जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर महसूस करते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। कई बार हमें कोई सलाह भी देता है तो भी हम उस पर अमल नहीं कर पाते और हम सोचने लगते हैं जीवन ऐसे नर्क क्यों हो गया है, इसका क्या कारण है और हम इस नर्क भरे जीवन से कैसे बाहर आ सकते हैं। आज इस वीडियो से एक सिंबॉलिक कहानी और गीता ज्ञान की मदद से यही जानेंगे कि नर्क भरे जीवन का क्या कारण है। हाँ, इस वीडियो में हम पिछले जन्म की बात नहीं करेंगे, बात उन चीजों की करेंगे जो हमारे ही हाथ में है और इस समस्या का हल भी गीता ज्ञान और कहानी की मदद से जानेंगे। तो सीधा आते हैं कहानी पर। ये कहानी है 3 घनिष्ठ मित्रों की जिनके नाम थे रामदास, धनीचंद और दुष्टमल। बचपन से तीनों मित्र एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। तीनों की शिक्षा समाप्त हुई तो तीनों की बड़ी ही अच्छी नौकरी लग गई और फिर लगभग एक ही समय में तीनों की शादी भी हो गई। फिर कुछ साल बाद तीनों के घर बच्चे हुए। अब तीनों को लगने लगा कि उनकी जिंदगी एकदम सेट हो गई है, जो भी वो लोग जिंदगी में चाहते थे उन्होंने पा लिया है। फिर एक दिन इन तीनों को इनका एक पुराना मित्र मिला। मित्र ने बताया कैसे उसने लाखों रुपए कमाए हैं। उनके मित्र ने बताया उसने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे और कुछ ही महीनों में उसके पैसे दुगने हो गए। मित्र ने सलाह दी उनको भी अपने पैसे इसी कंपनी में लगाने चाहिए। तीनों दोस्तों को ये बात सही लगी। धनीचंद के तो नाम से ही पता चल रहा था धनीचंद को सिर्फ अधिक से अधिक धन कमाने में दिलचस्पी थी। उसने दोनों मित्रों को भी सलाह दी कि उनको अपना सारा का सारा धन इसी कंपनी के शेयर्स में लगा देना चाहिए। रामदास और दुष्टमल ने धनी राम की बात ना मानी। उन्होंने कुछ पैसे ही इस कंपनी के शेयर्स में लगाए। अब कुछ महीनों बाद इस कंपनी के शेयर्स में बहुत बड़ी उछाल आई और धनी राम के पैसे कई गुना बढ़ गए। धनी राम ने अपने दोनों मित्रों को बताया और कहा उनको फिर से इन पैसों को इसी कंपनी के शेयर्स में लगाना चाहिए। इस बार दोनों मित्रों को लगा कि धनी राम सही कह रहा है। तीनों मित्रों के पास जो कुछ भी था उन्होंने इस कंपनी के शेयर में लगा दिया। इतना ही नहीं, धनी राम के कहने पर इन्होंने अपना घर भी गिरवी रखा और ऋण लेकर तीनों ने सारे के सारे पैसे इसी कंपनी के शेयर में लगा दिए। अब कुछ महीनों तक तो पहले जैसे शेयर्स ने अच्छा रिटर्न दिया, परंतु फिर एक दिन इस कंपनी में कुछ घपले हुए और ये कंपनी रातों रात दिवालिया हो गई। तीनों दोस्तों के लिए ये एक बहुत ही बुरा समय था। तीनों दोस्त भागे भागे उस दोस्त के पास गए जिसने उन्हें इस कंपनी में निवेश करने की सलाह दी थी। उस दोस्त ने इन्हें समझाते हुए कहा कभी भी अपने सारे पैसे एक ही जगह निवेश नहीं करने चाहिए, यही निवेश का पहला नियम है। परंतु अब उनके खोए हुए पैसे किसी भी तरीके से वापस तो आ नहीं सकते थे। तीनों अब सड़क पर आ गए। तीनों के बीवी बच्चे थे। अब तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दुष्टमल अपने साथ हुए इस नुकसान को बर्दाश्त ना कर सका और हर समय यही सोचता रहा कि ये उसके साथ ही क्यों हुआ। उधर रामदास और धनीचंद ने सोचा उनके पास बाकी तो कुछ बचा नहीं, पर अब भी उनके पास नौकरी है, कम से कम वो दोबारा कोशिश तो कर सकते हैं। दोनों ने अपने अपने काम पर ध्यान लगाया। दोनों खूब मेहनत करने लगे। किसी के पास इतना समय नहीं था कि वो लोग एक दूसरे की शक्ल भी देख सकते। ऐसे ही 40 साल बीत गए और 40 साल बाद जब तीनों की उम्र लगभग 75 साल की हुई तो तीनों ही अचानक एक बाजार में मिल गए। अब तीनों बहुत बूढ़े हो चुके थे। मिलते ही तीनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। दुष्टमल के हाथ में एक शराब की बोतल थी, धनीचंद के हाथ में काफी सारे पैसे थे और रामदास के हाथ में कुछ फूल थे। एक दूसरे को देखकर तीनों बेहद खुश हुए। तीनों का मन हुआ कि वो लोग कहीं चलकर आराम से बात करें, तो तीनों पास ही के एक बगीचे में चले गए और आराम से एक पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे। पहले रामदास ने अपनी कहानी बताई कि उसने शेयर्स में घाटा खाने के बाद फिर से संघर्ष किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर उनकी शादी की। इसके साथ साथ ही वह भगवान का नाम हर समय जपता रहता था और
और अब वो अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त हो चुका है। अब वह केवल परमात्मा की ही भक्ति करता है। धनी चंद ने पूछा, तो उसके बेटे उसका ध्यान तो रखते हैं ना? रामदास बोला, उसने उन्हें पढ़ाया लिखाया, शादी भी कर दी, परंतु उसके अपने बच्चों ने उसे नहीं अपनाया। रामदास बोला, उसने अपने बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य कर दिया, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। वो तो अभी भी मंदिर से आ रहा है और ये फूल प्रसाद के रूप में उसे मंदिर से मिले हैं। अब धनी चंद ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। धनी चंद बोला, मैंने जीवन के उस मोड़ पर तुम दोनों के साथ असफल होने के बाद कुछ देर वो नौकरी की और फिर अपना व्यापार शुरू किया। मैंने इतने पैसे कमाए कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आज मेरे पास बेशुमार दौलत है। शहर में सबसे बड़ा बंगला मेरा है। धनी चंद बोला, मैं जिंदगी में तभी असफल हुआ, उसके बाद कभी असफल नहीं हुआ। आज इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मेरे पास ना हो। महंगी से महंगी गाड़ी मेरे पास है, बस मेरे बेटे से मैं बेहद निराश हुआ। रामदास ने पूछा, क्या उसका बेटा भी रामदास के बेटे की तरह उसे नहीं बुलाता? तो धनी चंद बोला, नहीं, ऐसा तो नहीं है, बस मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर बहुत पैसे लगाए और मैं चाहता था कि मेरा बेटा कम से कम आईएएस की परीक्षा पास करे, परंतु कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो आईएएस ऑफिसर ना बन सका। धनी चंद ने बताया, मैंने लाखों रुपए अपने बेटे की पढ़ाई पर लगाए और अंत में मुझे निराशा ही हाथ लगी और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है। अब दुष्टमल की बारी आई। दुष्टमल ने अपनी कहानी सुनाई। वो बोला, जिंदगी में तब घाटा पड़ने के बाद मैं कुछ न कर सका। घाटा पड़ने पर मैंने उस कंपनी से पैसे चुराए जहाँ पर मैं काम करता था। फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद मैं अपने भाई की कमाई पर जीवित रहने लगा। मेरा भाई ही मेरे बच्चों का खर्चा उठाने लगा, परंतु कुछ देर बाद ही मेरे भाई से मेरा झगड़ा हो गया। तब तक मेरा अपना बेटा कुछ बड़ा हो गया तो उसको मैंने स्कूल से हटवा दिया और कहीं पर नौकरी लगवा दी। मेरे दोनों बेटे अब मेरा खर्चा उठाने लगे। क्योंकि मैं अपने बेटों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा सका, इसीलिए मेरा बेटा आज मजदूरी करता है और ना ही उसकी अभी शादी हुई है। दुष्टमल बोला, पहले तो मेरे बेटे शराब का खर्चा उठाते थे, परंतु अब नहीं। अब मेरे बेटे कहते हैं कि मैंने कौन सा एक पिता होने का कर्तव्य निभाया, इसलिए अब मुझे अपनी शराब की लत को पूरा करने के लिए खुद भी मजदूरी करनी पड़ रही है। दुष्टमल बोला, मैंने पूरी जिंदगी कोई सुख नहीं भोगा है, परंतु आज मैं अपने पुराने मित्रों से मिलकर बेहद खुश हूँ। धनी चंद बोला, मेरे पास अब बहुत पैसे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों को लेकर कहीं घूमने जाऊं। धनी चंद ने कहा, मैं सारा खर्च उठाऊंगा और हम किसी पहाड़ी इलाके में घूमने चलते हैं। रामदास बोला, मैं अपना खर्च उठा सकता हूँ। दुष्टमल के पास पैसे नहीं थे तो रामदास और धनी चंद दोनों उसके पैसे देने को मान गए। निर्धारित दिन तीनों घूमने के लिए एक बस में सवार होकर जा रहे थे कि उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और तीनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब तीनों को यमराज लेने आए। यमराज बोले, कर्मों के अनुसार दुष्टमल को नरक मिलेगा, धनी चंद को स्वर्ग और रामदास को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, अब प्रश्न आपसे है, रामदास को मोक्ष और धनी चंद को स्वर्ग क्यों मिला और दुष्टमल को नरक क्यों मिला? इसका उत्तर मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले कहानी आगे सुनते हैं। धनी चंद बेहद खुश था कि उसे स्वर्ग के सुख भोगने को मिलेंगे। धनी चंद ने यमराज से प्रार्थना की कि उसके दोनों दोस्तों को भी एक बार स्वर्ग की सैर कराई जाए ताकि वो भी देख सकें कि कैसे धनी चंद स्वर्ग में रह रहा है। यमराज बोले, रामदास तो स्वर्ग को देख सकता है, परंतु दुष्टमल को यहाँ नहीं आने दिया जा सकता। दुष्टमल को तो नरकों में ही स्थान मिलेगा। अब धनी चंद ने भी इच्छा जताई और कहा कि वह देखना चाहता है कि उसका मित्र दुष्टमल किस स्थान पर जा रहा है, अर्थात नर्क कैसा है। यमराज बोले, ठीक है, पहले हम लोग दुष्टमल को नर्क में छोड़ते हुए स्वर्ग लोक की ओर चले जाएंगे। जैसे ही वो लोग नर्क में प्रवेश किए, लोगों के रोने की आवाज कानों में सुनाई पड़ी। नर्क में सभी लोग काफी कमजोर मालूम पड़ रहे थे, मानो सभी बीमार पड़े हों। धनी चंद ने नर्क में एक आदमी से पूछा कि उनकी ऐसी हालत कैसे हुई।
उस व्यक्ति ने बताया उनकी ऐसी हालत है क्योंकि नर्क में तो उनको खाने को भी नहीं मिल रहा और वो लोग भूखे ही तड़प रहे हैं। धनी चंद ने देखा एक बर्तन था जो तकरीबन 350 फुट की ऊंचाई पर पड़ा था। उस बर्तन से काफी अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। धनी चंद ने पूछा इसमें क्या है? तो व्यक्ति बोला इसमें बड़े ही स्वादिष्ट पकवान पड़े हैं, परंतु हम इन्हें नहीं खा सकते क्योंकि ये काफी ऊंचे स्थान पर पड़े हैं। धनी चंद को उन पर तरस आया। भोजन होते हुए भी वो भोजन कर नहीं सकते थे। दुष्टमल को नर्क में छोड़कर दोनों यमराज के साथ स्वर्ग में प्रवेश किए। स्वर्ग में प्रवेश करने पर उनको लोगों की हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी लोग बड़े खुश थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। धनी चंद ने देखा स्वर्ग में भी नर्क की तरह उतनी ही ऊंचाई पर एक बर्तन पड़ा था। धनी चंद बड़ा हैरान हुआ। उसने जिज्ञासावश स्वर्ग में एक व्यक्ति से पूछा इस बर्तन में क्या है? तो व्यक्ति ने कहा इसमें बेहद स्वादिष्ट पकवान हैं। धनी चंद बोला तो आप तो इन पकवानों का आनंद नहीं ले पाते होंगे क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर रखे हैं। तो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला नहीं, हम लोग तो ये भोजन का आनंद जब चाहें ले सकते हैं। तो क्या हुआ, भोजन ऊंचाई पर रखा है, हम जब भी चाहें इसको आसानी से खा सकते हैं। जितने भी पेड़ हमारे आसपास लगे हैं हमने इनकी मदद से एक लकड़ी की सीढ़ी बनाई है जिससे हम लोग आसानी से इस ऊंचे रखे बर्तन तक पहुंच जाते हैं। रामचंद अब मुस्कुराया और समझाते हुए बोला हम तीनों मित्र बुरे समय में थे, तब जब हमने सब कुछ गवा दिया था हम दोनों ने अपने मन पर विजय प्राप्त करके समभाव रख के अपने कर्तव्य का पालन किया। जब हम लोग जीवित होते हैं हम स्वर्ग में हैं या नर्क में, ये सोच हमारे मन में ही होती है। इसलिए हमारा मन हमारा शत्रु और हमारा मित्र दोनों ही है। बुरे समय में मन पर विजय प्राप्त करके समभाव रख कर अपना कर्म करने से हमें सफलता मिलती है। अर्थात एक जीवित व्यक्ति के हाथ में स्वर्ग और नर्क दोनों है। जिस तरफ वो अपना मन लगाएगा उसी दिशा में उसका जीवन चल पड़ेगा। अब बात आती है रामदास को मोक्ष क्यों मिला? तो इसका उत्तर है वह भक्ति के साथ साथ अकर्म कर रहा था। उसने बच्चों को अपना कर्तव्य समझकर पढ़ाया, उनसे बदले में कुछ नहीं चाहा। वह फल प्राप्ति के लालच से कर्म नहीं कर रहा था, जबकि धनी चंद को बच्चों से सुख प्राप्ति की उम्मीद थी। अर्थात वह बच्चों को फल प्राप्ति के लालच से पढ़ा रहा था और दुष्टमल को सभी गलत कामों के लिए नर्क मिला। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसको आप जीवन में सफल देखना चाहते हैं। हरे कृष्णा।